Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far we have discussed two methods of calculating arithmetic mean. We have discussed the direct method, the shortcut method, and also the deviation method. Now let us today move to step deviation method. जो shortcut method है उसमें हम deviations लेते हैं, right? Also known as deviation method. जो step deviation method है इसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप हमने लेना पड़ता है जो हम आज डिस्कस करेंगे. देखिए हमारे पास एक शेड्यूल है, इलिस्ट्रेशन है कंटिन्यूस सीरीज की. दैट्स हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है और वी वांट टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, तो हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द फार्मूला. दैट्स मीन which is represented by x bar in this case is equal to a plus summation of f dx divided by summation of f into c. The only difference between the deviation method and the step deviation method or the direct method and the step deviation method is of c. ये c क्या है? We have to learn it to find. ठीक है ना? A is assumed mean आप जानते हैं, f हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या चाहिए? x हमारे पास नहीं है. लेट्स ट्राई टू फाइंड x, जिसे हम मिड वैल्यू कहते हैं ऑफ द क्लास इंटरवल. देखिए हमारा यहाँ मिड क्या होगा? 0 to 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, देन 15, 25, 35, यस 45. x हमें मिल गया. अब क्या चाहिए हमें? dx. dx इज इक्वल टू x माइनस ए. x माइनस ए, दैट इज x माइनस 5, 15, 20. कोई हमने इनमें से x में से एज्यूम करना है एज एज्यूम्ड मीन. लेट अस टेक इट 25. अब 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं. तो कन्वीनियंस के लिए मिडिल वाला लेना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन आसान होती है. अब 25 में से 5 माइनस कीजिए तो माइनस 20 होगा. 15 कीजिए तो 10 होगा. 0, 10, 20, राइट. तो डिविएशन हमने ली. अब हम स्टेप डिविएशन की तरफ आते हैं. सी चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें डी डैश एक्स निकालते हैं. वो बराबर होता है एक्स माइनस ए बाई सी. सी इज द क्लास इंटरनल. व्हाट इज द इंटरवल हियर? डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. इट इज 10, 10, 10, 10, 10. दैट इज एक्स माइनस ए इज 20. दिस 20 इज टू बी डिवाइडेड बाई सी, दैट इज 10. 20 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 2. इसी तरह इट विल बी माइनस 1, 0, 1 एंड 2. वेरी सिंपल है. ये माइनस है और ये प्लस है. अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? एफ डी डैश एक्स. ये डी एक्स क्या है? 2, 1, 0, 1, 2. एक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? गिवन. डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, एफ भी हमारे पास है. ना 22 आर 40, 24 ones are 24, 0. Then 36 ones are 36 लेकिन प्लस. 22s are 40 लेकिन प्लस. अब इन दो को अलग ऐड कीजिए, इन दो को अलग ऐड कीजिए. इट्स माइनस 64, इट्स प्लस 76. अब 76 में से माइनस लेस कीजिए, क्या बचेगा हमारा? It is 12. So the summation of f d dash x is 12. Now we have got all the values. a भी हमारे पास है, summation of f d dash x भी हमारे पास है, summation of f भी है और c भी है. If we substitute these values in the relation or the formula, we will get the required calculation.
नाउ हमने एज्यूम कितना किया था, ए हमारा 25, समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स कितना है, इट्स 12. नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ एफ, इट्स 140. नाउ व्हाट इज सी, सी इज 10, सी इज 10. अब कीजिए कैलकुलेशन, 12 by 140 इज 0.86, इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 0.086. यू विल गेट 25 प्लस 0.10 कम हो जाएगा ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन बाय 10. नाउ व्हाट यू विल गेट, 25.86 is the required mean through step deviation method for the continuous series which is in front of you. आप अच्छी तरह देख लीजिए, पूरा फोकस किया है मैंने. ये कंटिन्यूस सीरीज हमने ली है और इस सीरीज पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन, और जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. और इसी इलिस्ट्रेशन के लिए, इसी टेबल के लिए, इसी डेटा के लिए हमने शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल किया, डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल किया, और आज हमने स्टेप डिविएशन मेथड भी अप्लाई किया टू द सेम डेटा. तो जहाँ तक रिजल्ट का ताल्लुक है, प्रीवियस मेथड्स के ज़रिए भी हमारा जो मीन था इट वाज सेम, दैट इज 25.86. समझ गए आप, वेरी सिंपल है. सो वी हैव डिस्कस्ड 3 मेथड्स फॉर 3 कैटेगरीज ऑफ डेटा सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज भी हमने कैलकुलेट की, डिस्क्रीट भी कैलकुलेट की, कंटिन्यूस भी कैलकुलेट की, और तीनों सूरतों में हमने डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया. नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट इट योर सेल्फ, इसके लिए ज़रूरी है कंसल्ट योर बुक. देयर आर अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो आप खुद कर सकते हैं. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे रब्ता कीजिए, मुझे SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. आई एम एट योर डिस्पोजल. इंशाल्लाह टुमारो वी विल मूव टू अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट्स मीडियन. कल हम मीडियन की तरफ जाएंगे, लेकिन मीडियन की कैलकुलेशन से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह ये समझ जाएं अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है. इसके कुछ मेरिट्स हैं अर्थमेटिक मीन के. जहाँ तक प्रीवियस डिस्कशंस का सवाल है, यहाँ से आप जान गए कि जो मीन है ये सबसे आसान मेथड है, इजी मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग सेंट्रल डिविएशन. बहुत आसान है, बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स है. ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है, इसमें स्टेबिलिटी है, और इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और इसका इस्तेमाल हम एक्यूरेसी टेस्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये प्रिंसिपल मेरिट इसका ये है कि इट्स बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. क्योंकि जब हम मीन की बात, वी कंसीडर, हम किसी आइटम को मिस नहीं करते, वी कंसीडर ऑल, राइट. इस वजह से इसे सिंपल मेजर माना जाता है, एंड इट्स कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, और इसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है. ये मीन की खूबी है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.